हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज का टॉपिक है इकोलॉजिकल नीड्स। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे हो और एमएससी जूलॉजी से कर रहे हो तो सेकंड सेमेस्टर या फिर किसी भी सेमेस्टर के लिए अगर आपके जो सब्जेक्ट में ईबीएस या फिर इकोलॉजी है तो ऑब्वियसली ये आता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे शॉर्ट नोट या फिर 1000 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं। So let's get started. An ecological niche is defined as the role or position of occupied by a particular species in its ecosystem. तो बेसिकली जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि जो इकोलॉजिकल नीड्स होती है ये डिफाइन करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की पोजीशन जो उसने ऑक्यूपाई किया, यानी जिस हैबिटाट में वो रह रहा है। तो हैबिटेट के अकॉर्डिंग उसको उसको ही क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल नीश कहते हैं, जहाँ पे वो जिस पोजीशन को उसने ऑक्यूपाई किया है। अ नीश इज comprised of condition created by the biotic and abiotic components of an ecosystem that influences how successfully the species can reproduce and obtain necessary resources such as food, water and shelter. तो बेसिकली किसी भी इकोसिस्टम में ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। इन दोनों के क्या होते हैं, इन दोनों के कंपोजिशन, यानी इन दोनों, ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं तभी एक ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो जो एक नीश होता है इन्हीं दोनों के कंपोजिशन से बना होता है, यानी इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है, जो कि क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए, सक्सेसफुली सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है, ताकि वो फूड और वाटर और शेल्टर जो नेसेसरी रिसोर्सेज है उसको ऑब्टेन कर सके। सो फीचर ऑफ इकोलॉजिकल नीसेस क्या है, फीचर क्या होती है इकोलॉजिकल नीस की। तो इकोलॉजिकल नीस पजेस कैरेक्टर्स that are dictated by the unique environment and biological condition found in them. तो बेसिकली जो नीश होता है डिपेंड करता है जो बायोलॉजिकल कंडीशंस है, इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग इसके कैरेक्टर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स and the presence of predators and are very important factor that influence the characteristic ऑफ स्पीसीज इन इकोलॉजिकल नीश। तो बेसिकली जो ये फैक्टर होते हैं जो जिसकी वजह से क्या होता है कि इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, ये आपके प्रीडेटर्स हो सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि क्या होते हैं, उसके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट इज टेम्परेचर। Temperature can have profound effect on the physiology of an organism, as well as it can determine the availability of different resources available to that organism. Temperature can also influence the behavioral adaptations of a species, such as time of day when a species is most active, seasonal hibernation and nesting habits. आपने देखा होगा कि जैसे जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, जो रेगिस्तान में रहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस टेम्परेचर, उस इन्वामेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेते हैं, अडोप्टेशन होती है उनमें, उसमें बिहेवियरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी हैबिटेट क्या होता है, चेंज होता है, इकोलॉजिकल नीड्स होती है वो चेंज होता है, उसका कैरेक्टर भी वेरी करता है। अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ऑल लिविंग क्रिएचर्स रिक्वायर एक्सेस टू सोर्स of energy and vital nutrients that serve as a building block for their growth and reproduction. Limited availability or competition over resources can force a species to occupy another लेस क्राउडेड नीड्स। मतलब जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, वहाँ पे कंपटीशन होगा, एक दूसरे से कंपटीशन होगा, तो ऑब्वियसली जो मेंबर है वो एक स्पीसीज़ है वो इस ग्रुप को छोड़ेगा, इस नीड्स को छोड़ के किसी डिफरेंट हैबिटाट या नीड्स को अडॉप्ट करेगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कैरेक्टर को डिफाइन करता है। प्रीडेटर्स की बात करें तो प्रेशर फ्रॉम प्रीडेटर्स कैन इन्फ्लुएंस द अडॉप्टेशन ऑफ स्पीसीज ऑक्यूपाइंग अ नीश इन अ सेवरल वेज, इंक्लूडिंग बिहेवियरल टैक्टिक्स सच एज लिविंग इन कॉलोनीज। तो बेसिकली लिविंग इन कॉलोनीज क्या है, ये प्रीडेटर से बचने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंस कर रहा है फ्रॉम प्रीडेटर।
तो ये सारे जो ये क्या है, एक नीड्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स सच एज सिक्रीटिंग फ्यू और टॉक्सिक कंपाउंड्स भी सिक्रीट करते हैं, जैसे फेरोमोन्स हो गया, डिफेंस वाले फेरोमोन्स करते हैं। और जैसे कि फॉर्मिक एसिड आंट सिक्रीट करते हैं। एनाटॉमिकल ट्रेट्स भी चेंज हो जाते हैं, जैसे सच एज कामोफ्लेज होता है वेयर स्पीसीज इवॉल्व अ फिजिकल अपीयरेंस दैट क्लोजली रिजेंबल इट्स सराउंडिंग। मतलब आपने देखा होगा कैमलियन में जो होता है कलर चेंज करते हैं फॉर। तो ये सारे प्रेडेटर्स के इन्फ्लुएंस से भी आपका क्या होता है, इकोलॉजिकल नीड्स का कैरेक्टर डिफाइन होता है। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल नीड्स, पूछा जाता है कभी कभी। इन 1957 एवेलिन जो थे, जी एवेलिन हचिंसन, हाँ, a zoologist described two types of ecological needs, fundamental and realized। फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल आपको नाम लग रहा होगा कि ये परमानेंट नीड्स होगा, नहीं। फंडामेंटल यहाँ पे हम जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस बताते हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं, और रियलाइज्ड नीड्स मतलब उसका रियल हैबिटेट जहाँ पे वो रहता था, यानी परमानेंट होता है। और फंडामेंटल आपका कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। तो फंडामेंटल नीड्स क्या होता है, एक्सप्लोर द एंटायर रेंज ऑफ कंडीशन इन विच अ गिवन स्पीसीज कुड परसिस्ट। It does not consider biotic ecological interaction like competition, and as a result, it is not a description of the actual niche this species occupies, but rather a general possibility of a niche that species could survive in। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो इकोलॉजिकल नीच थी उसमें जब अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कम हो जाता है तो ऑब्वियसली वो दूसरे नीस को नीस बनाएंगे, दूसरे नीस में जाएंगे, तो दूसरे हैबिटाट में जाएंगे। तो इसी तरीके से फंडामेंटल नीस में क्या होता है, देयर इज़ नो कंपटीशन, कोई भी बायोटिक या फिर कह सकते हैं इट डज नॉट कंसीडर बायोटिक इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, लाइक कंपटीशन नहीं होता इसमें। तो ये एक्चुअल नीच नहीं होता है जो स्पेसीज ऑक्यूपाई करता है, बट एक जर्नल मतलब नीच होता है जहाँ पे वो सर्वाइव कर सके, इसलिए रहता है। रियलाइज्ड नीड्स की बात करें तो रियलाइज्ड नीड्स आर द स्पेसिफिक इकोलॉजिकल कंडीशन व्हेन इट स्पीसीज एक्चुअली एग्जिस्ट, जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता था। इट कंसीडर ऑल द बायोटिक एंड अबायोटिक इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन होता है फॉर फूड, मतलब इसमें बायोटिक और बायोटिक इंट्रैक्शन भी होता है, ये एक्चुअल नीड्स होता है। सो इम्पॉर्टेंट ऑफ इकोलॉजिकल नीड्स की बात करें तो इकोलॉजिकल नीड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीसीज एज दे अलाउ देम टू फंक्शन विदाउट हाई कंपटीशन फॉर शेयर्ड लिमिटेड रिसोर्सेज। ये आपका इम्पोर्टेंट है, एक ही लाइन मतलब एक ही बताया, एक ही पॉइंट बताया मैंने। अब एक आ सकता है कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था। तो द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट इन एन इकोसिस्टम टू स्पीसीज कैन नॉट कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई द सेम नीड्स फॉर एवर। Eventually, limited resources will lead to the competition, which will force one or both species to adopt the either occupy a different niche। ठीक है, ये जो होता है अभी मैंने कंपटीशन की बताया, तो ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, मतलब फूड की अवेलेबिलिटी जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो जो स्पीसीज होते हैं या दोनों स्पीसीज होते हैं किसी डिफरेंट नीड्स को अडॉप्ट करते हैं, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है। ठीक है, और जो पुराना जो एग्जिस्ट करता था वो क्या होता है, उसको छोड़ देते हैं। तो ये आपका इकोलॉजिकल नीड्स के बारे में था। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।